10th क्लास के सभी विद्यार्थी जो क्लास में बैठे हैं या फिर चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय आप इस चैनल से जुड़ करके दे रहे हैं। मैं इसके लिए सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं और गुजारिश करता हूं कि इसी तरह से अगर चैनल से आप जुड़े रहे तो आपको भरपूर फायदा मिलेंगे। या मैंने ऑफलाइन क्लास चलेंगे उस समय भी आपको फायदा पहुंचाएगा, या फिर मैंने ऑनलाइन के माध्यम से भी आप चाहे तो घर बैठे ही चैप्टर को आप क्लियर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप वैसा क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। जहां से क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसको रिपीट कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपका साथी रहूंगा। तो चलिए मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के टॉपिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग देखने जा रहे हैं उस पर अपना फोकस करें। कल इंट्रोडक्शन क्लास में जैसा कि तुम लोग को बताए थे कि ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक कल आप लोग को हमने बताया विस्तार ढंग से कि ज्योमेट्री ओनली फॉर यानी किसी आकृति के गुण बताता है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वह ज्योमेट्री और अलजेब्रा का एक समागम होता है। देखिए आज तक ज्योमेट्री पढ़ते रहे जहां पे अलजेब्रा की कोनो बात हम नहीं किया, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल देखे बहुत सारी जो बातें आप लोग को बताए उसमें हर जगह अलजेब्रा का हम सहारा लेना शुरू कर दिए थे। तो आइए तुम लोग को बताया कि 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मात्र 3 फार्मूला पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट फार्मूला जो पढ़ना होता है वह फार्मूला है देखा जाए डिस्टेंस फार्मूला। पहला कौन फार्मूला है? डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र कहते हैं। दूसरा जो फार्मूला होता है वह होता है सेक्शनल फार्मूला। सेक्शनल फार्मूला ये जो आपका दूसरा चैप्टर कवर करता है। और तीसरा जो फार्मूला होता है वह होता है देखा जाए एरिया फार्मूला। तो यही मात्र समझिएगा कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये मात्र 3 फार्मूला डीलिंग करना है। इसके बाद जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो बातें हैं फिर 11 क्लास हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ तक हम लोग के मेन जो 3 गो फार्मूला को डीलिंग करना है और 3 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना ही है। इत्मीनान से भी अगर बनाते जाए तो आप लोग के आराम से बनेगा, क्योंकि बहुत हल्की टॉपिक है, एक बार समझ लीजिएगा तो बनाने में कोनो भार नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज तुम लोग को हम बताने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, जिसको लड़के लोग बोलता है दूरी सूत्र। कौन सूत्र बोलता है? दूरी सूत्र बोलता है। तो ये देखा गया डिस्टेंस फार्मूला, समझेंगे सभी विद्यार्थी ठीक ढंग से। तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं यानी दूरी सूत्र बोलते हैं। कौन सूत्र बोलते हैं? यानी दूरी सूत्र कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, जरा इसके बारे में देखा जाए। कल आप लोगों को हमने बतलाए थे यानी कि क्वाड्रेंट के बारे में, यानी चतुर्थांश के बारे में, कि किसी चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु अगर दिया गया हो तो उस बिंदु का हम भुज कैसे बताएंगे, कोटि कैसे बताएंगे, यानी एक्स निर्देशांक कैसे बताते हो और वाई निर्देशांक कैसे बताते हो। अब तुम लोग से यहाँ पर बताया कि मानते हैं कि कार्तीय तल में, क्योंकि प्लेन को दिए हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्तीय तल के बारे में हम लोग को डीलिंग करना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको अगर प्रूफ करने के लिए बोलता है तो समझे बाई ग्राफिक हम मेथड से ही सीख कर सकते हैं, यानी कार्तीय तल पर ही लाकर उसको सीख कर सकते हैं। माने मैथ बनाने के लिए ट्रिक्स बता दे रहे हैं बात अलग है, लेकिन अगर कोई प्रूफ करने के लिए कहेगा इस फार्मूला को प्रूफ कीजिए जैसा कि करके हम दिखाएंगे भी, तो वहां पर तुमको फिर कार्तीय तल की जरूरत पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड का ही प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि शुरुआती के कि काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआती होता है ग्राफ। एक तरह से ये भी कर सकता है कि ग्राफ का जन्म जो होता है वह भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जन्म होता है, जिसका इस्तेमाल देखते हम लोग अलजेब्रा में करते हैं। कहानी देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अब पढ़ रहे हो जाकर के देखिए अलजेब्रा में। इसलिए तुमने बोला कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का समागम चलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लियर? तो
अब जैसे मानते हैं कि तल कोई भी हो, चतुर्थांश वही भी हो, अब मानते हैं कि दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु है और एक बिंदु ए है। अब ये बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार ये दोनों बिंदु का स्थिति आपसे मांगे, तो आपने कहा कि चलिए इसका निर्देशांक हो गया सर x1 y1 हो गया और इसका निर्देशांक हो गया सर मान लिया जाए कि आपका x2 y2 हो गया। ठीक है, अब कहे कि चलो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको बताना है। ठीक है, तो अब चलिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना चाहते हो या कहेगा कि चलो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल रेखा है इसकी लंबाई पूछ लिया आपसे। तो कोई बड़ी चीज मैथ बनाने ठीक से कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर कहता है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए तो आप लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको जी? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी माने ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इस शॉर्टकट में लिखने का तरीका हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे समझना है। तो यहाँ पर x नियामक है और यहाँ पर भी x निर्देशांक है, तो x निर्देशांक में से x निर्देशांक को घटा देना है, यानी लिख देना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, अब चलिए कोटि, तो यहाँ y1 हो गया और वहां y2 हो गया, तो कहिएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस सिंपल हो गया। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तब अब आपने कहा कि यहाँ पर भुज में से भुज घटा दीजिए, कोटि में से कोटि घटा दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए। बस समझिए कि दोनों के बिंदुओं के बीच का दूरी यही फॉर्मूला पर निकल गया। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में चला जाए, अब आपको कहे कि चलो x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक मान लेते हैं -3 है, कहे b का निर्देशांक बोल दिया कि 0 है और आपका कोटि कर दिया कि -5 है। अब कहे कि चलो a और b के बीच की दूरी बताइए, तो सीधे आप लोग लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। अब भुज में से पहले भुज घटा दीजिए, तो हो गया यहाँ पर 2 अब माइनस हो गया 0, इतना का होल स्क्वायर कर दिए और प्लस यहाँ पर ले लिया -3 और बीच में फॉर्मूला तो माइनस है और यहाँ भी -5 है, तब फॉर्मूला भी देखो यहाँ पर लिखा है y1 माइनस y2, यानी y1 माइनस y2 माइनस देखिए फॉर्मूला में ही है और यहाँ भी देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, इतना का हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ से कहिएगा कि 2 में से 0 गया 2 और 2 के स्क्वायर कर दिए तो हो गया 4 प्लस बोलिएगा 5, ये प्लस है माइनस 5 में से 3 गया बाकी बचा 2 और 2 का स्क्वायर कर दिए तो हो गया 4। अब यहाँ पर 4 और 4 8, यही हो गया मात्रक या इसी को कहते हैं इकाई। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। अब यहाँ पर मानते हैं कि चला गया ए और बी, ए दो बिंदु दिया और दो बिंदुओं का निर्देशांक भी दे दिया। अब करा कि दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा खंड की लंबाई बताइए आप। तो जब लंबाई पूछे तो यहाँ पर लैंग्वेज आप चेंज कर दिएगा, तब यहाँ पर बोलना है कौन चीज ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर देते हैं और चीज यही लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाता है x1 माइनस हो गया x2, इतना का होल स्क्वायर कर दिए और y1 माइनस हो गया y2, इतना का होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से मानते हैं कि आपको स्क्वायर हटाने की बात आ गई, तो चले स्क्वायर हटा दिए, यहाँ पर लास्ट में ले लेना है इस तरह से x1 माइनस x2, इतना का होल स्क्वायर हो गया और प्लस y1 माइनस y2, इतना का होल स्क्वायर। देखिए, तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो इस तरह से लिखेगा और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई निकालना है तो फिर यहाँ फॉर्मूला ए लगा दिया।
अब देखा जाए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालने के लिए कहें तो एक कभी ऋणात्मक संभव नहीं है, इसलिए यहाँ AB स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर हटाने पर नियम है कि यहाँ पर हमको प्लस माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में केवल प्लस लेके चलना है, इसलिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बस में ना अगले दिन बताया थे, फिजिक्स क्लास में बताए थे कि फोकस दूरी है, वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो दूरी जहां लग गया दूरी तो वहां पर माइनस कभी भूलना नहीं चाहिए, इसलिए कि दूरी कभी निगेटिव होता नहीं है। तो दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी निकालने की बात रही, बशर्ते दोनों बिंदु का आपका निर्देशांक अगर दिया हुआ रहेगा, तो जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग लिए हैं, सीधी सी बात हुआ कि भुज में से भुज घटा के स्क्वायर कीजिए और कोटि में से कोटि पे घटा के स्क्वायर कर दीजिए, तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कहा कि इसकी लंबाई बताओ, कहा कि रेखाखंड है AB, AB की लंबाई क्या होगा, फॉर्मूला वही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर चलिए AB रेखाखंड हो गया तो AB के स्क्वायर कर दिए, इतना लिख दीजिए, स्क्वायर हटाइए, माइनस कभी नहीं देना है, क्योंकि लंबाई और लंबाई कभी माइनस नहीं आती है, ये बात दिमाग में रखना है। इसलिए स्क्वायर हटाने के बाद भी याद करेंगे कि आप प्लस माइनस नहीं करेंगे, ओनली पॉजिटिव चलना है, अगर नेगेटिव लेते हैं तो फिर मेरा मान आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बात याद करें, कोई पूछेगी आपसे कि लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई वो निगेटिव नहीं होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निगेटिव नहीं होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की बात आप लोग बोलेंगे। पहला फॉर्मूला यही कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब दूसरी फॉर्मूला दे रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर आइए, अब यहां से मानते हैं कि कह दिया कि एक बिंदु है, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट, अब इस तरह से आपका है, अब एक तुम्हारा हो गया मूल बिंदु, ठीक है ना। अब इस तरह से आपने अक्ष दर्शा देते हो, x हो गया, यहाँ से x डैश हो गया, y है तो यहाँ से y डैश। अब यहीं पर कोई बिंदु अगर देता है P और इसका निर्देशांक देता है xy, और कहता कि मूल बिंदु, ये मूल बिंदु से कहे कि बिंदु P के बीच की दूरी बताइए, ये दूरी कितना होगा। तब मूल बिंदु से अगर दूरी निकालने की बात कहता है तब समझिए आ गया, मूल बिंदु की बात आ गई। तो कल तुम लोग को बताए थे कि दूरी नापने का काम चलता है मूल बिंदु से, अगर मूल बिंदु जिसका नियामक होता है 0 0, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0, इसलिए कभी भी कोई आदमी पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ, तब बोलना चाहिए 0 0। अब मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो, ठीक है, यहाँ पर लिख देगा प्रश्न से कि मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से कहेगा कि x y की दूरी यानी बताइए। इसकी जब दूरी बताएगा सोचिएगा, यहाँ तो आपने क्या लिया 0, और 0 में से बताओ इसको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ दूरी का सीधे लगा दिया रूट अंडर, और यहाँ पर जो बिंदु का नियामक रहेगा ये बोल देना x स्क्वायर और सीधे बोल देना है y स्क्वायर। एक फॉर्मूला हो गया। जैसे कि मानते हैं कि आपसे कहा कि इसका x नियामक है साइन थीटा और y नियामक दे दिया कॉस थीटा। अब कहे कि चलो बताओ मूल बिंदु से ये बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी, तो फट से फॉर्मूला आपने लगा दिया, यहाँ x नियामक की जगह दे दिया साइन, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और गले y नियामक की जगह पर कॉस है तो आपने बोल दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और त्रिकोणमिति के अनुसार इसका मान कितना होता है 1, तो आपने बोल दिया कि रूट अंडर हो गया 1, अर्थात हो गया 1 मात्रक हो गया। नहीं तो चलिए देखिएगा, एसएससी ने स्टेप ऑफ क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दे दिया a sin थीटा, यहाँ पर कर दिया b sin थीटा, और तब बोल दिया कि सिद्ध करें कि, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बोलेगा कि बिंदु P का निर्देशांक यदि a sin थीटा और b sin थीटा हो तो सिद्ध करके दिखलाइए कि मूल बिंदु से बीच की जो दूरी होगी वो थीटा पर निर्भर नहीं करता है।
तो थीटा पर निर्भर नहीं करता है, फट से आप फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और वहां पर देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर तो ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका 1 हो जाएगा, बाकी बचा ए स्क्वायर, बाकी हो गया ए। तब देखिए फॉर्मूला में आपका थीटा नहीं लिखेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको चैप्टर में कई सारा क्वेश्चन दिया है, डिस्टेंस सूत्र के लेके चलते हो तो यहाँ पर 2 तरह का क्वेश्चन सोल्व होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला से एक बार और फिर होता है क्वेश्चन सोल्व होता है। अब मानते दे देगा इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में कि ए बी सी 3 बिंदु है जिनके निर्देशांक दे देगा कि x1/1 x2/2 x3/3 है, तो सिद्ध करें कि तीनों बिंदु सरेख है। तो तीनों बिंदु सरेख है, वहां पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि तीनों बिंदु सरेख में है या नहीं, क्योंकि पहले चैप्टर में 3 क्वेश्चन मिलेगा और तीनों का मतलब आधार बनेगा तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी चैप्टर में देखिए सिद्ध करने के लिए मिलेगा एक त्रिभुज है जिनके तीनों शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कहेगा कि सिद्ध करें कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, सिद्ध करें कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस सभी क्वेश्चन की जवाब मात्र हम डिस्टेंस फॉर्मूला से दे सकते हैं, बशर्ते उस आकृति के गुण की जानकारी हमको होना चाहिए। अब समकोण सिद्ध करना है, समबाहु सिद्ध करना है, समद्विबाहु सिद्ध करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी अगर चैप्टर में आता है तो आप समझ लीजिएगा दिमाग में कि डिस्टेंस फॉर्मूला की सहायता से ही बनेगी। या कभी कभी तो क्वेश्चन में लिख देगा कि दूरी सूत्र की सहायता से सिद्ध करेगी एबीसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे यही फॉर्मूला का सहारा लीजिएगा। तो आज क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, पहले चैप्टर को आप लोग बनाएंगे, अगले दिन प्रॉब्लम भी रखेंगे। तो धन्यवाद।